इस संसार में भक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं, और जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी अपने भक्त के पास आना ही पड़ता है। मंगलवार का दिन, जो समर्पित है हनुमान जी को। आज की ये कथा एक ऐसी ही भक्त की है जिसकी आस्था ने चमत्कार कर दिया। तो आइए पूरे मन से सुनते हैं मंगलवार व्रत की अद्भुत और चमत्कारी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धर्मपरायण और सच्ची स्त्री रहती थी। वो हर मंगलवार को भगवान हनुमान जी का व्रत रखती थी और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करती थी। उस स्त्री का नाम था सीता। उसके घर में ज्यादा धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके मन में अटूट भक्ति और विश्वास था। वो हर मंगलवार सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, घर को साफ करती और फिर हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर पूजा करती थी। उसकी एक विशेष बात थी, वो मंगलवार के दिन धरती नहीं खोदती थी और न ही कोई भारी काम। एक दिन हनुमान जी ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का वेश धारण करके उसके घर पहुंचे। साधु ने कहा, माता, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे भोजन करा सकती हो? स्त्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, आज मंगलवार है, मैं व्रत पर हूं, लेकिन आपके लिए मैं अवश्य भोजन बना सकती हूं। साधु बोले, मुझे भोजन तो चाहिए, लेकिन मैं तभी खाऊंगा जब तुम मेरे कहे अनुसार काम करोगी। स्त्री बोली, आप जो कहेंगे मैं अवश्य करूंगी, बस धर्म के विरुद्ध न हो। साधु ने कहा, तुम अपने आंगन को खोदकर चूल्हा बनाओ और उसी पर भोजन बनाओ। ये सुनकर स्त्री बहुत परेशान हो गई, क्योंकि मंगलवार के दिन वो धरती खोदना वर्जित मानती थी। वो सोच में पड़ गई, अगर मैं साधु की बात नहीं मानती तो उनका अपमान होगा, और अगर मानती हूं तो मेरा व्रत टूट जाएगा। उसने आंखें बंद की और मन ही मन हनुमान जी को याद किया और बोली, हे प्रभु, मेरी रक्षा करना, मैं धर्म संकट में हूं। कुछ देर सोचने के बाद उसने साधु से कहा, महाराज, मैं धरती नहीं खोद सकती, लेकिन आप कहें तो मैं अपने बेटे की पेट पर चूल्हा बनाकर भोजन बना सकती हूं। साधु ने कहा, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। ये सुनकर स्त्री ने अपने बेटे को बुलाया और उसे समझाया। बेटा भी अपनी मां की भक्ति में विश्वास रखता था। उसने तुरंत सहमति दे दी। स्त्री ने अपने बेटे की पीठ पर चूल्हा बनाया और उस पर भोजन पकाने लगी। ये दृश्य देखकर आस पड़ोस के लोग हैरान रह गए। जब भोजन तैयार हो गया तो साधु ने कहा, पहले अपने बेटे को बुलाओ, तब मैं भोजन करूंगा। स्त्री घबरा गई, हे प्रभु, कहीं मेरे बेटे को कोई हानि तो नहीं हुई? उसने कांपते हुए अपने बेटे को आवाज दी, बेटा, इधर आओ। जैसे ही उसने आवाज दी, उसका बेटा बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होकर उसके सामने आ गया। उसकी पीठ पर कोई चोट या निशान तक नहीं था। ये देखकर स्त्री की आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत साधु के चरण पकड़ लिए। तभी साधु ने अपना असली रूप दिखाया। वे स्वयं हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और विश्वास से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुमने धर्म की रक्षा करते हुए मेरी सेवा की है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी कोई दुख नहीं आएगा, और जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब हनुमान जी अंतर्ध्यान हुए तो स्त्री का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि भगवान के साक्षात दर्शन और कृपा के थे। उस दिन के बाद उसका घर सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। पूरे नगर में उसकी भक्ति की चर्चा होने लगी और लोग समझ गए कि सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करता है, हनुमान जी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसके सभी दुख दूर करते हैं और उसके जीवन में साहस, शक्ति और सफलता भर देते हैं। इसलिए अगर आप भी जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं तो सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करें और देखिए कैसे हनुमान जी आपकी हर समस्या को दूर करते हैं। बोलो बजरंगबली हनुमान जी की जय।